दोस्तों इस वक्त हमारे और आपके सामने मिसाइल, रॉकेट और बम धमाकों की खबरें ही ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है तो हर वक्त इसी टाइप की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच भारत के अंदर भी सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। जी हां, केरल के अंदर 3 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। इसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से 60 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, किसने ये बम धमाके करवाए हैं? फिलहाल एक शख्स ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन इन सीरियल ब्लास्ट के बाद पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये पूरा मामला केरल के एर्नाकुलम के एक इन्वेंशन सेंटर का है। ये इन्वेंशन सेंटर ईसाइयों का है। यहां पर तकरीबन 2000 ईसाई प्रार्थना कर रहे थे। कल सुबह 9 बजे के करीब अचानक से यहां पर 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट। ये तीनों बॉम्ब ब्लास्ट 5 मिनट के अंदर हुए और अचानक से वहां पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई। अभी तक इसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन्वेंशन सेंटर में जो प्रेयर हो रही थी वो सुबह 9:45 पर जैसे ही खत्म होती है तो हॉल के बीचों बीच एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उसके कुछ देर के बाद दोनों साइड में एक एक ब्लास्ट होते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर तीनों ब्लास्ट हुए, अफरा तफरी मच गई। एक महिला की मौत की खबर सुबह ही आ गई थी और एक की मौत की खबर शाम के वक्त में आई है। 6 लोग ऐसे हैं जिसमें से एक बच्ची भी है, हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची, पुलिस अलर्ट पर आ गई। पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ ही देर के बाद फेसबुक पर एक शख्स आता है और इन ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले लेता है। इस शख्स का नाम है डोमिनिक मार्टिन और यह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, यह भी ईसाई है। अब आखिर एक ईसाई ने ईसाइयों की प्रार्थना पर हमला क्यों किया, यह बात इसने फेसबुक लाइव आकर बताई। इसने कहा कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन इन लोगों की जो विचारधारा है वो इसको पसंद नहीं है। इस समुदाय को ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है और उसका कहना है कि ये समुदाय देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहा है। इनकी विचारधारा मुझको पसंद नहीं थी, हालांकि मैं भी इन्हीं की तरह हूं, इन्हीं के समुदाय से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मुझे ये विचारधारा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनकी प्रार्थना में इन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट किए। बाकायदा इसने इसकी जिम्मेदारी ले ली और अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब पुलिस ने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उसमें यह बात क्लियर हुई कि हाँ भाई, बॉम्ब इसी ने रखे थे और यही इसका जिम्मेदार है। लेकिन हाई अलर्ट देश के अंदर जारी है, खासकर केरल के अंदर, और हमारा मीडिया अब बहुत लंबे तार इसको जोड़कर दिखा रहा है। अब इस हमले को हमारा मीडिया हमास से भी जोड़ रहा है। हमास से इसलिए जोड़कर दिखा रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसी केरल के अंदर एक फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई थी। एक आयोजन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था और उस रैली में स्टेज पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई और उस स्क्रीन पर हमास का एक नेता भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। हमास के नेता की एक स्पीच दिखाई दे रही है। खबरों की माने तो हमास का एक बड़ा नेता खालिद मशेल वर्चुअली इस सभा में जुड़ा था और उसने स्पीच भी दी है। मतलब पूरी तरह से बेवकूफी वाले काम जब यहाँ के मुसलमान करते हैं तो फिर पंगे में तो पड़ोगे ही ना। फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे और हमास को तुम शामिल कर रहे हो यहाँ पर, भारत जैसे देश में जिसको दुनिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो इस तरह की जब चीजें सामने आएंगे तो पंगे तो होंगे। अब इसको शामिल करने के पीछे किसका हाथ है, किसने इस हमास के नेता को इस रैली में शामिल करवाया, जांच इसकी भी होगी। हो सकता है कि कोई कुर्दोगलू हो, उसने इसको रैली में शामिल करवा दिया हो वर्चुअली तरीके से। अब ब्लास्ट भी केरल के अंदर हुआ है तो ये तो चर्चा होगी ही होगी कि 2 दिन पहले हमास का नेता शामिल हुआ और 2 दिन बाद ब्लास्ट हो गया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी खुद ईसाइयों के ही एक शख्स ने ली है। उसने कहा कि मुझे इनकी विचारधारा पसंद नहीं है, लेकिन लिंक बहुत सारे अब खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कोई और हाथ तो नहीं है, कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है। आपको बता दें, ये जो बॉम्ब रखे गए थे ये आईईडी टिफिन बॉक्स में प्लांट करके कन्वेंशन सेंटर में ले जाए गए थे और 5 मिनट में एक के बाद एक 3 धमाके हो गए। फिलहाल देखते हैं कि आगे और क्या निकल के आता है। फिलहाल ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।